तो जुड़ चुके हैं आप शेयर बाजार सबका अधिकार के साथ। मेरे साथ कविता हैं और लगातार हम दोनों मिलकर आपके जो भी सवाल हैं शेयरों से जुड़े हुए उनका समाधान कर रहे हैं। शेयर बाजार सबका अधिकार में भी आपके स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज का तो समाधान मिलेगा ही, इसके साथ ही अगर आप शेयर बाजार से जुड़ी कोई बेसिक जानकारी भी चाहते हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही है उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, उस पर भी हम आपको राय देंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछने का तरीका अलग है। ये जो आप स्क्रीन के हिस्से में क्यूआर कोड देख रहे हैं, इसको स्कैन करते ही आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे और पहला काम ये कीजिए कि अपना सवाल व्हाट्सएप पर भेजिए। आपको जब भी आप सवाल भेजिए तो स्पष्ट रूप से भेजिए और हम आपसे संपर्क करेंगे आपके सवाल को आने के बाद। करना कुछ नहीं है, जब आप सवाल भेजिए तो अपने शहर का नाम भेजिए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे लिया है, कितनी क्वांटिटी में लिया है, ये सब बताइए और नजरिया बताना बिल्कुल मत भूलिए। और यूट्यूब पर भी लाइव सवाल आप पूछ सकते हैं, बीच बीच में हम उन सवालों को भी चर्चा में शामिल करते हैं। चलिए बाजार को जरा देख लेते हैं। तो निफ्टी जो है वो 24,400 के पास इस वक्त टिका हुआ, लेकिन जो है अभी भी अगर हम आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो बैंक निफ्टी में वो नजर आ रही है। 1.25 अंकों की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। 54,800 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी हमें नजर आता हुआ। इंडिया विक्स देखिए डाउन है और यहां नजर वाकई फिलहाल इस तरह के मार्केट में जब जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी और सिचुएशन होती है तो इंडिया विक्स पर निगाह बड़ी आवश्यक हो जाती है। और बाकी ये जो हम देखें तो टाटा मोटर्स लगभग 2.5% ऊपर, कोटक का बैंक लगभग 1.5% ऊपर, दिग्गजों में अडानी पोर्ट्स, टाइटन, एल&टी जैसे स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहतर है। 1971 शेयर ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, यानी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर यहां पर नजर आता हुआ। चलिए लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल हो चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी बहुत बहुत स्वागत आपका। अच्छा लग रहा है आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए, और इन सब के बीच में आपको बता दें कि जिस तरह का मार्केट है उस पर क्या राय बन रही है आपकी। जैसे मैंने कहा कि हमें अभी इंडिया विक्स पे भी बहुत नजर रखनी होगी। जी हाँ, पिछले कई दिनों से अगर हम इंडिया विक्स पर नजर डालते हैं तो वहां पर हमें बढ़त देखने को मिली है। बट अभी इंडिया विक्स फिलहाल अपने जो करंट रेजिस्टेंस लेवल है जो कि 20.10 के आसपास दिखाई दे रहे हैं उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये 20.10 के नीचे ट्रेड करता है तब तक हम एक सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी देख सकते हैं। हाँ, अगर ये 20.10 के ऊपर एक क्रॉस ओवर देता है देन आफ्टर हमें एक थोड़ा सा चिंता रहेगा, मार्केट में एक रेस्टलेसनेस आती हुई दिखाई देगी। पर जब तक ये 20.10 के नीचे ट्रेड करता है तब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमें और थोड़ा और करेक्शन देखने को मिलेगा इंडिया विक्स में। वहीं पर अगर निफ्टी की बात करें तो 24,200 का एक फर्म रेजिस्टेंस है और उसी के ऊपर भी कल भी मार्केट ने एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली थी और अभी भी आज भी मार्केट उसके ऊपर ही कंसोलिडेट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक 24,200 के लेवल के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता है तब तक हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले समय में हमें 24,600 के ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा। और जैसे ही निफ्टी 24,600 के ऊपर एक ब्रेक थ्रू देती है देन आफ्टर हमें मार्केट में फिर से एक अपसाइड मोमेंटम दिखाई देगा जो कि इस मार्केट को पुश कर सकता है 24,850 से लेकर 25,000 जोन के आसपास। वहीं पर बैंक निफ्टी ने भी 54,000 के लेवल्स को डिफेंड किया है और वहां पर एक पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा था। तो मुझे लगता है कि अगर जब तक बैंक निफ्टी भी 54,000 लेवल के ऊपर रहती है तब तक हम एक रिकवरी देख सकते हैं बैंक निफ्टी में टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 56,000। बिल्कुल, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो अभी भी थामे हुए हैं और यहाँ से अपसाइड ही मूवमेंट नजर आ सकती है। और जैसा हमने कहा इंडिया विक्स पर थोड़ा सा निगाह रखिए। और चलिए इस वक्त एक अहम खबर बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई इस बैठक में कई दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। पूरी जानकारी के साथ मेरी सहयोगी रंजीता झा जुड़ चुके हैं। रंजीता जी जरा बताइए क्या अंदर खाने से खबर आ रही है। बिल्कुल, देखिए पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई 22 अप्रैल को, उसकी जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर जो है वो किया गया भारत तरफ से। और इस पूरे जो ऑपरेशन है उसको हालांकि कल मीडिया में जरूर ब्रीफ किया गया था, लेकिन आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है और बताया जा रहा है, जो सूत्रों का दावा है वो ये कि आज ऑल
पार्टी मीटिंग में इन तमाम ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम जानकारियां दी जाएगी, एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा और इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। वहीं लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा और राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। तमाम पार्टियों ने अपने प्रतिनिधि को भेजा है, चाहे हम जेडीयू की बात करें वहां से संजय झा आए हैं, आरजेडी की तरफ से मनोज झा है, इसके अलावा टीएमसी ने भी अपने प्रतिनिधि को भेजा है। जेपी नड्डा बैठक में पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री जो अमित शाह है वो पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आज ऑल पार्टी मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रेजेंटेशन और पुंछ में जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई, सिविलियंस वहां मारे गए हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी और भारत किस तरह से अब इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा, इस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी आज की इस बैठक में। बिल्कुल रंजीता, वैसे तो विपक्ष और जो पूरा इंडी दल है वो एक सुर में सरकार के साथ है और सरकार की ओर से जो जवाबी कार्रवाई यहाँ पर की गई है उसकी तारीफ की है, प्रशंसा भी की है। लेकिन क्योंकि आप लगातार इस पूरे मामले को ट्रैक कर रही हैं, मुझे ये बताइए क्या किसी तरह से कोई सवाल पूछे जा रहे हैं जो विपक्ष सामने रख सकता है, किसी भी तरह से सरकार की मंशा जो कि विपक्ष का हमेशा से काम भी रहता है, क्या किसी तरह के इस तरह के सुर उठते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी जो है आज इस बैठक में राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में है। विपक्ष की दूसरी पार्टियों के भी जो सांसद है वो इस बैठक में पहुंचेंगे। दो तीन चीजें अहम है इसमें। पहला तो ये कि कुछ देर पहले हमने कम्युनिकेशन विभाग जो है कांग्रेस पार्टी की, उसके चेयरमैन पवन खेड़ा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा हम सरकार को पहले सुनेंगे, सरकार जो कार्रवाई की है उस पर तमाम जानकारियां सरकार दे। हालांकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से एक बात ये भी कही जा रही थी कि सर्वदलीय बैठक के बाद जो है स्पेशल सेशन की मांग की गई थी। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले आज बैठक की रूपरेखा समझ ली जाए। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में आ जाएं। हालांकि अब तक प्रधानमंत्री के आने की सूचना नहीं है, कुछ देर में बैठक शुरू होगी। तो ये एक मुद्दा विपक्षी पार्टियों की तरफ से जरूर उठाया जा रहा है कि उनका कहना है कि ये संवेदनशील मुद्दा है। जब 22 अप्रैल को हमला हुआ पहलगाम में, उस वक्त भी जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी उसमें भी प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे हुए थे और आज जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये ऑल पार्टी मीटिंग है इसमें भी प्रधानमंत्री के नहीं पहुंचने की अब तक की खबर है। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे को उठाने की कोशिश जरूर करेगा। वहीं विपक्ष ये भी कह रहा है कि हम सरकार की पूरी कार्रवाई को, सेना की पूरी कार्रवाई को समर्थन करते हैं, लेकिन तमाम जानकारियां भी सार्वजनिक होनी चाहिए कि आगे की क्या कदम सरकार उठा सकते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में इस पर भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल होंगे। रंजीता, आप नजर बनाए रखें और इस पूरे घटनाक्रम पर हम लगातार आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए हम शो को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ एक लाइव दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं आप? नमस्कार कविता मैम। जी सर नमस्कार, बताइए क्या हालचाल? जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत सर। जी मैडम, मेरा 2-3 स्टॉक्स पर क्वेरी है। जी पूछिए। नंबर 1 है पीएनबी हाउसिंग। ओके। 1075 का है परचेज, 50 नंबर से। ओके। और ये शॉर्ट टर्म होराइजन है, शॉर्ट टर्म। ओके ओके। और दूसरा है गार्डन शिप एंड एक्साइड। हम समझते हैं तीनों तो नहीं ले पाएंगे अब। आप मुझे बता दीजिए, मैं जितना हो सके आपकी सहायता करूंगी सर। मना तो कभी भी नहीं करेंगे हम। गार्डन आपने कितने किस भाव पे बोला? हाँ, पीएनबी हाउसिंग नंबर 1 है। हाँ? 1068। हाँ 50 शेयर। हाँ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। जी। सेकंड गार्डन शिप बिल्डर्स GRST, ये हायर प्राइस पर लिया हुआ 1981। 1000। ओके ठीक है। 35 शेयर्स। और एक साइड। ओके ठीक है सर। किस भाव पे लिया है आखिरी स्टॉक? एक साइड था हाईएस्ट पर है 609। 609 सर। तीनों में शॉर्ट टर्म है? एक साइड तो ऑलरेडी 1 साल पर होल्ड हो गया। हाँ काफी लंबा। चलिए ठीक है,
ठीक है, हम तीनों पे सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे सर। लक्ष्मीकांत जी बताइए, आपका काम बढ़ गया है, पीएनबी हाउसिंग से शुरू करेंगे सर। पीएनबी हाउसिंग का तो काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नजर आ रहा है और ये स्टॉक काफी दिनों से अपने सारे की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो ओवरऑल मोमेंटम तो बुलिश ही नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये अगर इनके पास पहले से ये स्टॉक है जैसा कि इन्होंने बताया, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये लगा सकते हैं 1000 के आसपास। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें अपसाइड के मोमेंटम हम देख सकते हैं। जैसे स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई या 1090 के ऊपर निकलता है, वो वहां से फिर हमें एक अपसाइड के मूवमेंट दिखाई देंगे, वहां से स्टॉक फिर 1200 के लेवल्स तक जा सकता है। तो होल्ड रखने की सलाह रहेगी। ओवरऑल जो मोमेंटम है बुलिश नजर आ रहा है। वहीं पर इनका जो दूसरा स्टॉक है गार्डन रीच शिप बिल्डर, वहां पर हमें एक कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। हालांकि अब ये भी स्टॉक अपने सारे की एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, बट जो फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम है वो बनता हुआ नजर आ रहा है 2050 के ऊपर। तो एक बार ये स्टॉक 2050 के ऊपर सस्टेन करेगा, देन आफ्टर हमें यहाँ पर तेजी दिखाई देगी। हालांकि निचले स्तर पर 1590 के सपोर्ट भी नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इन्हें थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए और 1590 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड रख सकते हैं स्टॉक को। जैसे स्टॉक 2050 के ऊपर निकलेगा उसके बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है और वहां से स्टॉक फिर 2350 से लेकर 2400 के लेवल्स को टच करेगा। एक्साइड इंडस्ट्री भी कंसोलिडेट हो रहा है अपने निचले स्तर पर। ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं 390 के ऊपर। 390 के ऊपर अगर एक भी दिन की हमें अगर क्लोजिंग मिलती है, देन आफ्टर हमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और उस दौरान ये स्टॉक फिर 425 430 के लेवल्स को टच कर सकता है। इमीडिएट जो सपोर्ट नजर आ रहा है इस स्टॉक में वो नजर आ रहा है हमें 355 का। जब तक ये स्टॉक 355 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक हम ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। ये है राय आपको गार्डन रीच और आपके बाकी स्टॉक्स पर मिलती हुई। बढ़ते आगे और अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। पवन कुमार अंबाला से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बढ़िया। बताइए क्या मदद की जाए आपकी? कौन सा स्टॉक लिया आपने? जीएसडब्ल्यू इंफ्रा। जीएसडब्ल्यू इंफ्रा, ठीक है। भाव बताएंगे? 305। ठीक है। कितना समय देना चाहते हैं आप? 6 महीने। 6 महीने का नजरिया जीएसडब्ल्यू इंफ्रा, और इनके भाव से थोड़ा ही ऊपर है, 305 की बाइंग है इनकी। बताएं लक्ष्मीकांत जी क्या करना चाहिए 6 महीने के नजरिए के साथ? 305 की बाइंग जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। अगर पिछले 8 से 10 दिनों का ट्रेंड देखें तो वहां पे एक हल्का सा करेक्शन देखने को मिला है। बट अगर हम परसों का सेशन देखते हैं तो यहाँ पर एक रिबाउंड देखने को मिला है बुलिश बेल्ट रोल्ड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के साथ। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। यहाँ से स्टॉक 314 से लेकर 325 के लेवल्स को टच कर सकता है। वहीं पर जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 280 के लेवल्स के आसपास दिखाई दे रहा है। तो 280 के लेवल्स के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके चल सकते हैं और ऊपरी जो स्तर है 350 से लेकर 325 का वेट कर सकते हैं। चलिए लक्ष्मीकांत जी, हमारे दर्शक अल्पेश ने यूट्यूब पर से सवाल पूछा है। एनएचपीसी इन्होंने खरीदारी कर रखी है और क्वांटिटी अपनी बता रहे हैं 360, लेकिन इनकी बाइंग प्राइस 93.23 है और ऐसे में अब ये कह रहे हैं कि 1 साल तक रुक भी सकते हैं। फिलहाल 8318 के आसपास की कॉस्टिंग है तो इनके बाइंग प्राइस से तो नीचे ही है, लेकिन 1 साल का समय देना चाहते हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि ये इस स्टॉक को 1 साल का समय देना चाहते हैं तो हम एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। यहाँ से एक पुल बैक का रुझान सामने आ रहा है के चार्ट्स पर। तो मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 71 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक एक शॉर्ट टर्म बुलिश साइड का मोमेंटम बन सकता है। जो एक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रू है वो इस स्टॉक को मिलेगा 92 के ऊपर। 92 के ऊपर ब्रेकआउट आता है, देन आफ्टर हमें यहाँ से 106 से लेकर 110 के लेवल्स अपर साइड के लेवल्स दिखाई देंगे। बट इनको थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करना रहेगा। 71 के स्टॉप लॉस के साथ ये वेट कर सकते हैं। 71 का स्टॉप लॉस जो है वो लगाकर आपको थोड़ा सा धैर्य दिखाना है, पेशेंस दिखाना है, ऊपर के लेवल हासिल हो सकते हैं। नितिन कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं पठानकोट से। नितिन जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताएं। सब बढ़िया। हमें बताइए क्या मदद की जाए आपकी? कौन सा स्टॉक आपने लिया है? सर मेरे पास 1200 शेयर्स हैं IRFC के @ 156 और
105 शेयर्स हैं इन्फोसिस के @1860। इन्फोसिस आपने कितना 18? 60 पे सर 105 शेयर्स हैं। ठीक है, तो इन्फोसिस और IRFC इन दोनों पर राय जानना चाहते हैं। हमें बताइए कि आप कितना समय देना चाहते हैं इन दोनों स्टॉक्स में? सर 3 से 6 महीने शॉर्ट टर्म के लिए लिया। ठीक है, ठीक है। तो IRFC और इन्फोसिस पे 3 से 6 महीने के नजरिए से जरा राय दीजिए लक्ष्मीकांत जी, क्या राय बन रही है? देखिए, IRFC में तो एग्जिट रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक कई बार लो लेवल से रिबाउंड हुआ है, बट अगर काफी अच्छे रेजिस्टेंस इसको देखने को मिले हैं। अभी भी स्टॉक अपने सारे की मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। 137 से लेकर 140 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक स्टॉक इसके नीचे ट्रेड करता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा, और आने वाले समय में अगर ये 110 के लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो हमें फर्दर डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन की तरफ ही है। मुझे लगता है कि यहाँ से इनको एग्जिट होना चाहिए IRFC से। और वहीं पर अगर हम इन्फोसिस की बात करेंगे तो इन्फोसिस काफी दिनों से एक साइडवेज बैंड पे ट्रेड कर रहा है। जो अपर साइड के लेवल्स हैं वो 1550 से लेकर 1570 के आसपास आ रहे हैं। जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक साइडवेज मूव बना रहेगा, क्योंकि निचले स्तर पे एक सपोर्ट भी नजर आ रहा है। तो सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 1410 के आसपास, बट इसको ऊपर जाने के लिए 1570 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। जब इन्फोसिस 1570 के ऊपर निकलेगा देन आफ्टर ही हमें इसमें एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाई देगा, जो कि इस स्टॉक को पुश करेगा 1660 की तरफ। सो इन्फोसिस ये होल्ड करके रख सकते हैं जब तक इन्फोसिस 1410 के ऊपर ट्रेड करता है। ये इन्फोसिस होल्ड करके रखिए जब तक 1410 के ऊपर ये बना हुआ है। अरुण कुमार साहब फोन लाइन पर लाइव हैं, जुड़े हुए हमारे साथ। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम, फ्रॉम चेन्नई आई एम स्पीकिंग। चेन्नई से बताइए, आपने किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है और किस रेट पर? मैम आई हैव टेकन टाटा टेक्नोलॉजी 10 shares at the rate of 1081। ओके ओके, एंड यू कैन गिव ऑलमोस्ट अ ईयर्स टाइम? I can wait for 1 year, मैडम। फॉर 1 ईयर, ओके। आप फिलहाल तो घाटे में हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत जी 1 साल का समय दे सकते हैं, तो बाइंग प्राइस आप कितने कंफर्टेबल होंगे इनके? 1081। इस स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड, एक बॉटमिंग फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो जो निचले स्तर है वो दिखाई दे रहे हैं 640 से लेकर 599 के आसपास। और अभी कल ही यहाँ पर हमें एक शॉर्ट टर्म बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 630 के ऊपर ट्रेड करेगा तब तक एक पुल बैक मूव का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। यहाँ से स्टॉक 730 के लेवल्स को टच कर सकता है। पर ये 730 के आसपास आता है देन हमें फिर से रिविजिट करना रहेगा। देखना पड़ेगा वहां पे किस टाइप के फॉर्मेशन होते हैं, देन आफ्टर फिर हम फर्दर लेवल इनको रिकमेंड कर सकते हैं। अभी फिलहाल 630 के स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करके चल सकते हैं। का आपको स्टॉप लॉस अरुण लगाने की सलाह लक्ष्मीकांत जी दे रहे हैं और रुके रहने की सलाह भी दी जा रही है। हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। और ब्रेक पर जाएं उससे पहले देखिए QR कोड भी आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया है, इसे स्कैन कर लें और अपने सवाल फटाफट हमें व्हाट्सएप कर दें। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। और सवाल जो आप हमसे पूछ रहे हैं वो इस QR कोड के जरिए पूछ रहे हैं। स्कैन कर लीजिए इसको, स्कैन करते ही आप व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे, वहां अपने सवाल छोड़ सकते हैं। कुछ दर्शक हमें YouTube पर भी लाइव देख रहे हैं, उनके भी सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। लक्ष्मीकांत जी, हिना हमारी दर्शक हैं जो YouTube पर आपको देख रही हैं और 2 स्टॉक्स पे इनके सवाल हैं। एक तो NTPC ग्रीन ले रखा है हिना ने और 100 की बाइंग है ये बोल रही हैं, और इरेडा लेके रखा है इन्होंने और उसका बाइंग लेवल है 163। टाइम होराइजन कितना समय देना चाहती हैं उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, आप इनको नियर टर्म आउटलुक बता दीजिएगा। NTPC ग्रीन में तो यहाँ पर हमें ज़्यादा सफिशिएंट डेटा तो नहीं है, बट जितना भी डेटा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपने निचले स्तर को रिटेस्ट कर सकता है। तो ओवरऑल जो व्यू है वो थोड़ा सा बेरिश ही नजर आ रहा है जब तक स्टॉक 110 की ट्रेड करता है। और जो निचले स्तर के सपोर्ट है वो दिखाई दे रहे हैं 90 के आसपास। 90 के नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है तो फर्दर सेलिंग प्रेशर बन सकता है। तो एक बार ये 90 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके रख सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव अगर 110 के आसपास आता है
तब वहां पर एग्जिट होने की सलाह रहेगी। अदरवाइज अगर ये 90 के नीचे फिसलता है और एक भी दिन की हमें क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पे बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, तब भी वहां पे वो उनको एग्जिट करने की ही सलाह रहेगी। इनका जो दूसरा स्टॉक है वो है एडा। तो यहाँ पर भी हमें एक शॉर्ट टर्म करेक्शन मूव देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। ये स्टॉक अभी भी अपने की मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो ओवरऑल जो व्यू है वो बेरिश ही नजर आ रहा है अंटिल अनलेस हमें एक प्रॉपर ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है 175-180 के जोन के ऊपर। तो इसमें जो सेलिंग प्रेशर है वो आने वाले समय में बढ़ सकता है। जो इमीडिएट सपोर्ट है वो नजर आ रहा है 150 के नीचे अगर निकलता है तो वहां पे इनको एग्जिट रखने की सलाह रहेगी। तो यहाँ पर एनटीपीसी ग्रीन में लगभग 90 का स्टॉप लॉस लगाकर रुकने की सलाह, और 150 रेड का ये काफ़ी अहम लेवल है, इसके नीचे जाएगा तो आप कह रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। यूट्यूब के ही दर्शक हैं कौशिक शाह, और इनका सवाल लेते हैं। येस बैंक में खरीदारी कर रखी है लक्ष्मीकांत जी, क्वांटिटी ये बता रहे हैं लगभग 5501, लेकिन प्राइस इनकी है 2260 और बहुत ज़्यादा घाटे में है ये फिलहाल। क्या सलाह होगी अगर आप यहाँ पर इनको घाटा बुक करने की सलाह दे रहे हैं तो कहाँ और निवेश किया जाए ताकि इस घाटे की भरपाई हो पाए, ये बताइएगा साथ में। देखिए यस बैंक के ऊपर तो मैं कोई सलाह नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं यस सिक्योरिटी लिमिटेड का एम्प्लॉय हूँ और यस सिक्योरिटी लिमिटेड यस बैंक की एक फर्म है। तो ड्यू टू सेबी रिस्ट्रिक्शन मैं यहाँ पर इनको कोई सलाह नहीं दे पाऊंगा। बट आज हमें दूसरे मझोले शहरों में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि वहां पर ये खरीदारी करके चल सकते हैं। पेटीएम में फिलहाल जिस तरह का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे दर्शक यूट्यूब पर पूछ रहे हैं। जी पेटीएम में हमें कल अच्छा खासा एक रिबाउंड देखने को मिला था, बट मुझे लगता है कि अभी भी उसके जो अपसाइड के हर्डल है जो कि हमें 890 से लेकर 900 के जोन के आसपास आ रहे हैं, वहां पर ये स्टॉक अभी भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक 900 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक थोड़ी सी दूरी बना के रखें। हाँ, जैसे ये स्टॉक 900 के ऊपर निकलता है तो वहां पर बाइंग मोमेंटम हमें आने वाले समय में दिखाई देगा और वहां से स्टॉक फिर ये अपने जो नेक्स्ट लेवल है जो कि दिखाई दे रहे हैं 980 से लेकर 1000 जोन तक, वहां तक ये स्टॉक निकल सकता है। तो थोड़ा सा वेट करें पेशेंस के साथ, 900 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तभी बाइंग करें पेटीएम में। ये तो फिलहाल नई एंट्री करने के लिए थोड़ा सा आपको समय देना होगा, थोड़ा सा रोके 900 तक के लेवल्स का इंतजार करें। सुधीर साहब हैं मुंबई से, सवाल पूछना चाह रहे हैं यूट्यूब पर, और बीईएल पर इनका सवाल है। लक्ष्मीकांत जी, 4000 की क्वांटिटी है, 1 साल रुकना चाहते हैं और बाइंग प्राइस अपनी बता रहे हैं 228, जो कि शानदार लेवल है खरीदारी का, और फोन लाइन पर नहीं है। लेकिन सुधीर साहब बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। अब ये बताइएगा कि पार्ट प्रॉफिट क्या बुक कर लिया जाए, क्या सलाह होगी लक्ष्मीकांत जी? सबसे पहले तो इनको बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने अच्छे खासे स्तर पर इसकी बाइंग करी थी और अभी भी स्टॉक इनके पोर्टफोलियो में है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें और बढ़त देखने को मिल सकती है। अगर इनको प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो मुझे लगता है कि 335 336 के पिछले स्विंग हाई है, अगर वहां तक स्टॉक निकलता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। और अगर ये होल्ड करना चाहें तो देन आफ्टर भी होल्ड करके रखा जा सकता है। 336 के ऊपर निकलता है देन आफ्टर हमें यहाँ पे 355 360 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो और मुनाफा कमाने की ये रणनीति आपने दी उनको पीएल। इसी के साथ शो को समाप्त करने का समय हो चुका है। लक्ष्मीकांत जी, कोई डिस्क्लेमर्स आपके जो आप देना चाहेंगे? जी हाँ, यहाँ पे जिन भी शेयरों के बारे में बात की गई है या रिकमेंड किए गए हैं उनमें मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, हालांकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ पर ट्रेड हो सकता है। धन्यवाद आज हमें समय देने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस शो को भी हम यही समाप्त करते हैं। इक्विटी बाजार पर तो बातचीत हमने कर ली है, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कमोडिटी बाजार पर हमारी नज़र होगी मुनाफे की मंडी में।